भाभी, मैंने कितनी बार बोला है आपको, ऐसे कलर क्यों पहनती हैं आप? अच्छे कलर पहना करो ना। ये फीकी फीकी साड़ियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपके ऊपर। ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए साड़ियां लेके आया हूँ और बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं। आप ये पहनिए। नहीं नहीं देवर जी, ये मैं नहीं पहन सकती। अब इन साड़ियों का मेरी जिंदगी में कोई मोल नहीं है। आपको पता है ना, आपके भाई तो है नहीं, तो मैं ये साड़ियाँ पहन के कहाँ जाऊंगी? क्या करना है मुझे ऐसी साड़ियाँ पहन के? मेरा मन नहीं करता अब ये सब पहनने का। भाभी, मुझे पता है भैया नहीं है अब इस दुनिया में, इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन भाभी, क्या तुम ये सफेद साड़ी पहन के पूरी जिंदगी निकालोगी क्या? अरे, आपके भी तो कोई शौक होंगे। आपकी शादी को दिन ही कितने हुए थे भाभी? प्लीज भाभी, इन चीजों से निकलिए। आप ये पहन लीजिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बस करो राहुल, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? तुम भाभी के लिए रंगीन साड़ियाँ लेके आए हो। अरे, तुमको समाज के बारे में पता नहीं है क्या? समाज तो ऐसी औरतों का मुंह भी देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है? जब भी मम्मी जी इनका मुंह ढक के रखती है पूरे दिन, समझ गए हो? और आप इनके लिए शॉपिंग करके लाए हो? अरे, कभी मेरे लिए तो नहीं लाए तुम। पायल, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम क्या बात कर रही हो? और वो भी भाभी के सामने तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे, उनको कैसा लगेगा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई का जब तुम्हारी सोच ही इतनी छोटी है? नहीं नहीं देवर जी, आप गुस्सा मत कीजिए। पायल के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, वो सही तो कह रही है। अब मेरी जिंदगी में रंग का क्या काम है? अब तो मैं बेरंग जिंदगी जी लूंगी, और आपके भाई के बिना मेरा मन भी नहीं करता है कुछ भी पहनने का। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। अरे, मैं नहीं मानता ऐसे समाज को। अगर पहनने ओढ़ने से भी समाज रोकेगा क्या? अरे, जो भगवान ने कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन इंसान, क्या इंसान अपनी मर्जी से कपड़ा भी नहीं पहन सकता? मैं नहीं मानता इस समाज को, ठीक है? अरे, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? समाज में जो बातें होती है वो होती है, ठीक है? और भाभी को अच्छे से पता है, भाभी खुद भी नहीं पहनना चाहती ये सब कुछ। आप तो बस उनके पीछे ही पड़े रहते हो, ये पहनो वो पहनो। अरे, उनका भी मन नहीं करता, उनका पति नहीं है तो वो क्यों पहनेंगी? आप समाज को नहीं मानते हो, दो बातें सुननी पड़ती है बाहर जो जाता है उसको, ठीक है? आप तो चुप ही रहो बस। भाभी आप बता दीजिए, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ पायल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कुछ भी गलत नहीं बोल रही हो। मेरा खुद का ही मन नहीं करता है अब। अरे, जब मैं विधवा हो ही गई हूँ तो मैं क्यों पहनूं ये रंग बिरंगे कपड़े? प्लीज, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग बिरंगा कपड़ा। बस सुन लिया अब उनके मुंह से। अरे, जब उन्होंने बोल दिया उनको नहीं पहनना तो नहीं पहनना। तुम क्यों पीछे पड़े रहते हो उनके पूरे दिन? बस तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। बस पूरे दिन रंगीन कपड़े पहनो भाभी, ये करो भाभी, वो करो भाभी। अरे, उनकी जिंदगी में जो सुख था वो तो चला ही गया ना, अब उनको जीने का भी कोई हक नहीं है वैसे। अरे पायल, तुम पागल हो क्या? एक औरत होके तुम औरत का दर्द नहीं समझ सकती? अरे, पहनने ओढ़ने के लिए उनको मना किया क्या किसी ने? और तुम जैसी औरतों की वजह से ये ना वो कभी पहन नहीं पाएंगी, ठीक है? और समाज की बात करती हो ना तुम, सबसे पहले तो घर में ही समाज बैठा है। घर वाले ही नहीं चाहते कि वो खुश रहे, ठीक है? लेकिन मैं मेरी भाभी को परेशान नहीं होने दूंगा, समझी? तुम्हारी नहीं मानूंगा मैं सारी बातें। आपको नहीं मानिए तो मत मानिए, लेकिन है ना, ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता। बाहर दो बातें बनती हैं, ठीक है? आपको तो कुछ पता नहीं है क्या क्या बातें बनती हैं, लेकिन आप तो अपनी भाभी के पीछे पीछे रहते हो ना पूरे दिन, पल्ले के बंदे रहते हो उसके। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है ऐसे नियम बनाने की। जो समाज करता है वैसे ही करते रहना चाहिए, ठीक है? उससे अलग कभी नहीं चलना चाहिए। और समाज में जब इन जैसी विधवा औरतों का ना कोई भी वो नहीं है। अरे, जब मैंने बोल दिया आपको, आपको ज्यादा ही बातें आ रही हैं, आप ज्यादा ही उनको चेंज करने में लगे हुए हो। क्या जरूरत है उनको चेंज करने की? मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या दिक्कत हो रही है। अरे, तुमको पता भी है कुछ भाभी ने हमारे लिए क्या क्या कर रखा है? अरे, मेरे लिए बहुत कर रखा है भाभी ने। आज उनके ऊपर ये सिचुएशन आ गई तो मैं पीछे हट जाऊं क्या? ऐसे हो सकता है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, ठीक है? तुम हो सकती हो भाभी के खिलाफ, मैं कभी नहीं हो सकता। और भाभी को मैं अच्छे से रखने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? अरे पायल, तुमको ये सोचना चाहिए, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दोगी क्या? अरे, फीके रंग पहन के पूरी जिंदगी निकाल लोगी क्या तुम? एक औरत की जगह रह के देखो ना। तुम लोग उसको घूंघट करवा के रखते हो, पूरे दिन मुंह छिपा के रखते हो उसका, क्यों भाई? इतने जुल्म क्यों? वैसे ही उनके साथ बहुत जुल्म हो गए हैं। अरे, उनका हस्बैंड नहीं रहा, इस बात का दुख नहीं है उनको, लेकिन नहीं, तुम लोगों की तो अलग ही नियम चलते हैं। और आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो कि मैं मर गया तो क्या होगा? क्यों बोल रहे हो आप ऐसी बातें? एक भाभी के लिए तुम इतनी बातें बोल रहे हो? अरे, क्या भाभी हो गई ऐसी? और भगवान करे मुझे भी भाई अपने पास ही बुला ले। मैं तो इससे अच्छा मरना पसंद करूंगा। एक ही घर में रहते हुए इतना दुख दर्द मैं नहीं देख सकता किसी का भी, ठीक है? अरे बेटा, तू पागल हो गया क्या? क्या बोल रहे तू?
क्या क्या बोलेगा अब? भाभी को लेकर तू इतना परेशान रहता है, ये कोई बात हुई क्या? ठीक है, मुझे पता है मेरा बेटा खत्म हो गया, लेकिन तू खुद खुद क्या बोल रहा है कि मैं भी खत्म हो जाऊं? अरे मेरे पास कौन बचेगा फिर? हाँ, एक बेटा तो मैंने खो दिया है, मैं दूसरे बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ठीक है, सुख शांति से रह लो तुम दोनों, लड़ाइयाँ मत किया करो घर में। अरे मम्मी देखो, इसकी हदें पार हो रही हैं। अरे भाभी के सामने ये इतना गलत बोल रही है कि विधवा औरतों की कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, इनको फीके रंग पहनने चाहिए। क्यों मम्मी, क्यों पहनने चाहिए? मुझे इस बात का तो जवाब दो। कौन सा समाज, क्या समाज, कौन समाज? अरे तुम लोगों ने घर में ही समाज बना रखा है। अरे बेटा तू इसके ऊपर इल्जाम मत लगा, ठीक है ना? समाज ऐसे ही होता है, विधवा लोगों की कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, ठीक है? और तेरी भाभी विधवा है, ये बात तू मान ले, ठीक है? और तू उसको क्या रंग बिरंगे पहनाएगा, कल को पता है बाहर वाले लोग क्या क्या बोलेंगे? मुझे ये बताइए ना, भाभी अपनी जिंदगी जी नहीं सकती क्या? अरे वो घुट घुट के मर जाएगी ऐसे तो, और उसको कोई अधिकार नहीं क्या खुश होने का? कभी भी आपने हंसते हुए देखा क्या भाभी को? पूरे दिन रोती रहती हैं, उदास रहती हैं। पता है क्यों रहती हैं? क्योंकि उनको घर में किसी का सहारा नहीं मिल रहा है। और तुम तो दोनों औरतें हो, अरे कम से कम तुम तो उसके दुख को समझ लो। अरे बेटा हमें समाज के साथ चलना पड़ता है, ठीक है? इस बात पे तू बहस मत कर और ज्यादा तू आगे पीछे मत घुमा कर, बस बात खत्म। तुम अपनी गृहस्थी बसा के रहो चुपचाप, बस। ठीक है मम्मी, मैं ऐसे किसी समाज को नहीं मानता और कभी जिंदगी में नहीं मानूंगा, ठीक है? देख लो मम्मी जी क्या हो रहा है, बस भाभी के लिए ये कर दो, भाभी के लिए वो कर दो। अरे जब से भैया खत्म हुए, जब से इनके पीछे ही लगे रहते हैं, भाभी भाभी भाभी। क्या मतलब हुआ? और ये बातें ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। अरे अच्छी तो मुझे भी नहीं लग रही है, बाहर चार लोगों की बातें सुननी पड़ती है, इसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, इसको तो किसी समाज का कोई डर ही नहीं है। देख लेना, जरूर अपनी भाभी को रंगीन साड़ियाँ पहनाएगी, मुझे पता है इनका, जब भी तो गए हैं उठा के बैग। और ये पक्का अपनी भाभी को फोर्स करेंगे साड़ियाँ पहनाने के लिए। अरे ऐसे कैसे पहना देगा? अरे मेरा बेटा खत्म हो गया, अब क्या वो रंगीन साड़ी पहनेगी? उसको कोई हक नहीं है ऐसे रहने का, वो विधवा है तो विधवा की तरह ही रहेगी। तू चिंता मत कर, अभी देखती हूँ मैं जाके, उसकी मजाल, उसकी हड्डी पसली ना तोड़ दूंगी मैं। अरे ये भाभी तो मेरी जिंदगी में ग्रहण बैठ गई है, ग्रहण की तरह लग गई है। अब पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। ये क्या मतलब हुआ? अरे कौन औरत सहन करेगी कि उसका आदमी किसी और को इम्पोर्टेंस दे? मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इनको या तो घर से निकालना पड़ेगा या फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। और वैसे भी भाभी और देवरों का तो नाम खराब होता ही है। और क्या पता इस भाभी का, ये क्या पता इसका हस्बैंड तो खत्म हो गया है, क्या पता इसने क्या सोच रखा हो। अरे मेरे आदमी पे क्यों डोरे डाल रही है? मेरे आदमी से तो दूर ही रहना चाहिए ना इसको। अब और कुछ तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन राहुल को दूर करना बहुत जरूरी है। कैसे भी करके मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे इसको घर से धक्के मार के निकालूंगी मैं यहाँ से। अरे अपनी जिंदगी खराब थोड़ी होने दूंगी मैं। और बनती भी इतनी भोली है, मासूम बन जाती है, बेचारी बन जाती है, क्योंकि उसे पता है ना उनके देवर जी तो है ही उनका केयर करने के लिए, हर बात पे ध्यान रखने के लिए। ऐसे कैसे चलेगा मुझे बताओ? ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये सब कुछ। और ये नाटक है ना, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब हद पार हो रही है बस। अब राहुल को समझाना बहुत जरूरी है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान इतना बुरा कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ? पहले माँ बाप को छीन लिया और फिर मेरे पति को ही छीन लिया। अब मुझे सबकी तो बातें सुननी पड़ती है। अरे फिर भी मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ कि मुझे पता है मेरे भाई भाभी भी किसी लायक नहीं है। मेरी भाभी बहुत बहुत बेकार है। कितने सपने देखे थे मैंने, क्योंकि मायके में तो मुझे कभी सुख मिला ही नहीं। भाभी ने मुझे कितना परेशान रखा। इतने सपने देखे थे कि शादी होने के बाद अपने पति के साथ खुश रहूंगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसने तो कुछ और ही सोच रखा था मेरे लिए, छोड़ दिया मुझे इन फीके रंगों में। अब मैं कैसे गहरे रंग पहनूं, मैं कैसे करूं? क्योंकि मुझे पता है मैं गहरे रंग पहनते ही समाज मेरे पीछे पड़ जाएगा। पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा देंगे मेरे ऊपर। अरे मुझे पता है पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देवर जी जब मुझसे बात करते हैं, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैं तो मायके भी नहीं जा सकती, वहाँ जाऊंगी तो मेरी भाभी मुझे मार डालेगी। और यहाँ रहती हूँ तो मुझे पायल की टेंशन रहती है, पता नहीं वो क्या सोचेगी। लेकिन अब
जो भी है, जगह तो मेरी यही है रहने की। मेरे पति यही थे तो मैं यही रहूंगी ना। कैसे चली जाऊं सब कुछ छोड़ के, यहाँ से दूर कैसे जाऊं? मायके अच्छा होता तो मैं वहां जाके रह लेती, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मुझे चुपचाप यही रहना पड़ेगा। दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। देखिए, राहुल तो पागल हैं, वो तो ऐसे ही पीछे पड़े रहेंगे आपके, ठीक है? लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको उनकी बात मानने की, ठीक है ना? बाहर दो बातें करते हैं लोग और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप प्लीज राहुल से इस बारे में, किसी बारे में कोई बात मत मानना उनकी, ठीक है? आपको पता है आप विधवा हो तो विधवा की तरह ही रहा करो बस। अरे नहीं नहीं पायल, ऐसा कुछ नहीं है। देवर जी तो आपको पता है ना, देवर जी तो मुझे बोलते ही रहते हैं, लेकिन मैं कहाँ पहनती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही मुझे कोई समाज के बारे में सोचना है। बस मेरे घर के सही रहने चाहिए। देख बहू, सही कह रही है पायल, ठीक है? और तू सारी बातें ना तेरे देवर की मत माना कर, दूर आकर उससे। उसका तो दिमाग फिर गया है, समाज की नहीं माननी उसको। अरे समाज को जवाब तो देना पड़ता है ना। अरे कितनी बेकार नजरों से देखते हैं समाज वाले, पता है ना तुझे? और कल को पता नहीं क्या क्या बात जोड़ देंगे, इसलिए ना थोड़ा राहुल की बातों से दूर ही रहा कर तू। और वैसे भी मेरे बेटे को तो तू खा गई है, लेकिन है ना अब मैं दूसरे बेटे को नहीं कुछ होने दूंगी, ठीक है? उसकी गृहस्थी को बस जाने दे तू बस। अरे लेकिन माँ जी, मैंने किया क्या है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। सारी बातें तो मानती हूँ मैं आपकी, क्या नहीं मानती हूँ मैं? और मैंने क्या बात मान ली? क्या समाज से ऊपर चली गई मैं? एक जैसे विधवा रहते हैं वैसे ही तो रह रही हूँ मम्मी जी। बताइए मैंने क्या कर दिया? अब देवर जी मुझसे बातें करते हैं, देवर जी मुझको कुछ कहते हैं, मैं मानती थोड़ी हूँ उनकी बात। अब वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ मम्मी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? बस बस ज्यादा मत बोल, नहीं तो ना अभी तेरी टांगे तोड़ के यहीं बैठा दूंगी तेरे को। चपर चपर कैची की तरह जबाने मत चलाया कर तू मेरे साथ, ठीक है? जैसा बोल रही वैसे रह बस। मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई कुछ भी बोले, तुझे ऐसे ही रहना, इन फीके रंगों में ही रहना है, और यहाँ पे नहीं रहना तो तू अपने मायके जा सकती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं यहीं सही हूँ, मैं सब काम कर लूंगी मम्मी जी, और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन मैं मायके क्या करूंगी मम्मी जी? मैं यहीं पे रह लूंगी, प्लीज मुझे यहीं रहने दो। अरे मुझे पता है तेरे मायके वाले तो तुझे बुलाते नहीं, तेरी भाभी तुझे तेरी औकात भी नहीं पूछती है वो तो, और यहाँ के अलावा तेरे पास ठिकाना नहीं है। सुन ले मेरी बात, अगर मेरी बातों से ऊपर गई ना तो सोच लेना, फिर धक्के मार के तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझी? जी मम्मी जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी मम्मी जी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी घर के बाहर, क्या मैं खिड़की में भी नहीं खड़ी होंगी मम्मी जी। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना कीजिए मम्मी जी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी मम्मी जी। जैसे आप रखोगे मैं वैसे ही रह लूंगी मम्मी जी, प्लीज। चल चल ठीक है, अब हम जाते हैं। और सुन, अपने देवर से ना किसी की शिकायतें मत लगाना तू। और दीदी प्लीज राहुल से ना थोड़ा दूर रहा करो, वो पूरे दिन आपके ही पीछे पीछे रहता है, समझे? और मेरी बातों को ना नजरअंदाज मत करना, मैं सब बातें सही कह रही हूँ, समझे? और जो कह रही हूँ ना वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है? अरे किस समाज की बातें कर रही है ये घर में ही मुझे ऐसे बंदिशों में जकड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ पड़ा हुआ है, ऊपर से ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? कोई इलाज नहीं है मेरे पास इस चीज से निकलने का, कुछ नहीं कर सकती मैं। क्या है पायल के दिमाग में, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर देवर जी मुझसे अच्छे से बात कर ले तो क्या हो गया? इन्होंने इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दिया इन बातों का? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भगवान। अरे कब इस मनुष्य से पीछा छूटेगा मेरा? पता नहीं, ये तो इतनी पीछे पड़ गई है ना, मुझे तो बहुत ही बुरी लगने लग गई है। और एक तो राहुल ही पीछे पड़ा हुआ है उसके, पता नहीं क्या मिल रहा है राहुल को ऐसा। अरे कम से कम ये तो सोचे कि उसके घर में वाइफ भी रह रही है, मेरे बारे में तो नहीं सोचता कभी भी। अरे इसके चक्कर में ना तो हम कहीं जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, कहाँ मुझे यहाँ डाल दिया इन लोगों के बीच में। ला 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 ला। अरे क्या कर रही हो तुम? ओह क्या बात है, क्यों खुश हो रही हो, क्या हुआ? अरे मैं सोच रही थी बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं घूम के ही नहीं आए हैं, चलो ना चलते हैं कहीं एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए, बहुत मन कर रहा है मेरा। अरे हाँ, ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रही हो। एक काम करो, सही कह रही हो वैसे तो तुम, भाई के जाने के बाद हम लोग कहीं गए ही नहीं है। तुम एक काम करो, भाभी को भी बोल के आओ, वो भी तैयार हो लेंगी, हम साथ चलेंगे सब लोग।
करते रहते हो तुम, पूरा दिमाग खराब कर दिया। ये पागल हो गए हो क्या? भाभी के चक्कर में भाभी भाभी भाभी। अरे हमारी प्राइवेसी नाम की कोई चीज है कि नहीं? हम हस्बैंड वाइफ कहीं जा सकते हैं कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा क्या भाभी भाभी? अरे भाभी की जगह भाभी को रखो, पत्नी की जगह पत्नी को रखो, ठीक है? ये पूरे दिन भाभी भाभी का रट्टा लगा रखा है आपने तो। आप पागल हो गए हो क्या? या फिर भाभी के साथ ही रहना है आपको? अरे पायल, ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अरे सही तो बोल रहा हूँ, वो भी तो बेचारी कहीं नहीं गई है, घर में जकड़ी हुई है यहाँ पे, और कुछ तुम ताने दे दे के उसको मार डालती हो। क्या हो गया वो अगर हमारे साथ चलेंगी तो? क्या दिक्कत है तुम्हें? ठीक है, रहने दो, मुझे नहीं जाना। आप जाइए, जहाँ जाना है जाइए अपनी भाभी को लेके, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे तुमसे तो कभी भी बात कर लूं तुम्हारे दिमाग में यही बातें रहती है। ठीक है बाय, मत जाओ, मैं भी नहीं जा रहा। अरे मेरी तो पूरी जिंदगी खराब कर दी इनकी भाभी ने। अरे क्यों हमारे जिंदगी में बीच में आ रही है पता नहीं, ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, पूरी जिंदगी खराब करके रख रखी है मेरी। अरे हम मेरे भी तो कोई सपने होंगे ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमूं, लेकिन नहीं, इसको तो भाभी की लगी है। भाभी 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 भाभी, क्या भाभी? अरे बहू क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? क्या बात हो गई बता। अरे क्या हो गई, इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी तुम्हारे कमरे में से। अरे क्यों लड़ाई हो रही है अब? मम्मी जी, जब तक है ना ये दीदी मेरी जिंदगी में रहेंगी ना, तो मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं होना। मुझे सब समझ में आ रहा है ये भाभी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। देखिए, या तो आप उनको समझा दीजिए, या तो मेरी जिंदगी खराब होने वाली है। मुझे लग रहा है हम लोग खुश नहीं रह सकते जब तक ये दीदी यहाँ पे रहेंगी। आप इनको बोलिए अपने मायके निकल जाएगी, मुझे नहीं रखना इनको यहाँ पे। और मुझे तो अब ये भी लगने लग गया है कि भाभी का और इनका कोई पक्का कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अरे पायल बहू, तो पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इस बात के लिए तो मैं गारंटी ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? और तू मनमानी बातें कर रही है, ये सब कुछ नहीं है, बस वो अपनी भाभी को खुश देखना चाहता है और कुछ नहीं है। इस बात के लिए तो मैं भी बोल रही हूँ तुझे, समझी? अरे देवर भाभी का ऐसा कुछ भी नहीं है, तू समझ इस बात को। तो आप ये बताइए ना, मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी क्या? क्या मैं कहीं भी नहीं जा सकती कि ना आ सकती हूँ? पूरे दिन बस भाभी की बातें करते रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज मम्मी जी, या तो आप उनको घर से निकाल दीजिए या उनको मायके भेज दीजिए, कुछ भी करिए। मैं नहीं रह सकती उनके साथ, नहीं तो मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? अब ये रोना धोना बंद कर तू। भाभी। जी देवर जी बोलिए, क्या हो गया? आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो आप। अरे भाभी सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाभी, ये सब आपकी दुआओं का फल है। आप ही चाहती थी ना कि मेरा देवर अच्छी पोस्ट पे लग जाए, तो लो लग गया मैं। अरे वाह वाह, सबसे पहले खुशियां भाभी के साथ बांटी जा रही हैं। क्या पायल, तुम्हारे दिमाग में यही बातें रहती है क्या पूरे दिन? अगर क्या हो गया मैंने भाभी के साथ बातें कर ली तो? अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, सबसे पहले मुझे बताओ, अपनी माँ को बताओ, भाभी के साथ आए हो भाग के भाभी को बताने के लिए? मम्मी प्लीज इसको समझा लो, नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा। और वैसे भी मुझे तो जाना है कल, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन है ना, मैं सोच लो मैं क्या करके जा सकता हूँ। देवर जी प्लीज इस बात पे गुस्सा मत कीजिए, आप लोग कितनी खुशी का माहौल है, प्लीज चुप रहिए। अरे तुम खुशी रहने देती कहाँ हो, हमारी जिंदगी में ग्रहण बन के आ गई हो। भाभी से ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्या ग्रहण बन के आ गई वो? अरे आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, वो भी अपनी भाभी के लिए, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई आपको? राहुल, ये आपने क्या किया? अपनी वाइफ के ऊपर हाथ कैसे उठा दिया आपने? जैसे कि तुझे पता ही नहीं है। अरे तेरे चक्कर में तो इनकी रोज लड़ाई हो रही है, ये नहीं घर छोड़ के निकल जाए यहाँ से। राहुल अभी के अभी अपनी वाइफ से माफी मांगो। अरे आप पागल हो क्या? किसी लेडीज के ऊपर हाथ उठाना सही है? ये बहुत गलत है, प्लीज आप माफी मांगो उनसे। पायल सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। तुम बातें ऐसी करती हो ना, क्या जरूरत है तुम्हें भाभी के खिलाफ ऐसी बातें बोलने की? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो घर में बड़ी हैं तुमसे और तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अगर मैंने बोल दिया तो क्या आप मुझे मारोगे? आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, आपको पता है आप वैसे भी कल जा रहे हो, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, ये ठीक नहीं है। मैंने बोला ना सॉरी, बस गुस्से में हाथ उठ गया, सॉरी। चलो अब तुम जल्दी से पैकिंग कर दो मेरी। सॉरी, सच में दिल से माफी मांग रहा हूँ, सॉरी। चलो मेरी पैकिंग कर दो प्लीज। देखा, तेरे चक्कर में मेरे बच्चों का घर टूट जाएगा, समझी? अब इतने नाटक मत कर कि तुझे गुस्सा आ रहा है, तू तो मन में बहुत खुश हो रही होगी ना कि सही है वो पायल तेरे साथ लड़ाई करती रहती है पूरे दिन, बढ़िया है उसके साथ ऐसा हो जाए, है ना? मम्मी जी आप पूरे दिन मेरे बारे में
गलत क्यों सोचती रहती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्यों सोचती है आप मेरे बारे में गलत? तू चली जा मेरी आंखों के आगे से, बस जा यहाँ से। सही कह रही है पायल बहू, इसका तो कोई ना कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कल जा रहा है ना मेरा बेटा, पीछे से इसको धक्के मार के निकाल देना ही सही है, नहीं तो मुझे पता है मेरे इन बेटा बहू के तो पीछे पड़ गई है ये, और जब तक ये रहेगी ना तो घर बसने वाला है नहीं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे आने में, ठीक है? अच्छे से रहना तुम सब। अरे बेटा तुम अपना ध्यान रखना, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। अरे वैसे भी तेरे अलावा कौन है हमारा, तुझे तो पता ही है ना, तेरा भाई तो चला गया, अब तू ही है हमारे लिए। तो अगर जरूरी नहीं होता ना बेटा, मैं तुझे कभी भी नहीं जाने देती। ठीक है, आप यहाँ की टेंशन मत कीजिए, आप आराम से जाइए, हम यहाँ पे सब कुछ सही रखेंगे। ठीक है भाभी जी, मैं जा रहा हूँ अब, ठीक है? और आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना एक बार। ठीक है देवर जी, आप जाइए, यहाँ की टेंशन भी बिल्कुल भी मत लेना, हम सब सही रहेंगे। प्लीज आप आराम से जाना, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है? अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगाना। चल अब तुझे भी जाना है यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठा और जा यहाँ से। अरे मम्मी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कहीं भी नहीं जाना मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मम्मी जी, मैं क्या करूंगी जाके, कहाँ जाऊंगी मैं? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुनो, मैं बताती हूँ। अरे तुमने मेरी गृहस्थी खराब कर रखी है, ठीक है? और मेरे पति पर डोरे डालती हो तुम, मुझे सब पता है इस बात का। अरे ये क्या बोल रही हो पायल तुम? ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे मैं अपने भाई के समान मानती हूँ देवर जी को, और तुम हमारे बारे में इतना गलत सोचती हो? अरे इतने दिन से तुम मुझे इतना सब कुछ सुना रही थी, मैंने तो सोचा तुम ऐसे ही सुना रही हो, लेकिन आज तो तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। इतना बड़ा इल्जाम मैं कैसे सहन करूंगी? पायल तुम ये बहुत गलत सोच रही हो। अरे बस बस रहने दो, मुझे पता है मेरा पति तुम्हारे लिए सब कुछ चीजें लाता है, साड़ी लाता है, ये लाता है, वो लाता है। क्यों भाई, मैं उसके घर में वाइफ नहीं हूँ क्या? तुम्हारे पीछे लगा रहता है वो, और मैं भी इंतजार कर रही थी कब वो जाए और कब मैं तुमसे पीछा छुड़वाऊं, ठीक है? मम्मी इसको धक्के मार के निकालो यहाँ से। अरे सुनाई नहीं दिया क्या तेरे को? यहीं से धक्के मारो, अब निकल जा यहाँ से, जा, हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी अब। अरे मम्मी जी प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? अरे मैं, आपको पता है ना मेरे मायके वाले तो मुझे बुलाते ही नहीं है, और भाभी वो मुझे रखना नहीं चाहती। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यही कोने में पड़ी रहूंगी मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुम निकलो ये बस यहाँ से, या धक्के मार के निकाले अब तुम्हें? अरे मम्मी जी ऐसे नहीं जाएगी, इसको धक्के मार के निकालना पड़ेगा, चलो निकालो इसको। अरे चल निकल यहाँ से। अरे एक बेटे को तो खा गई, मेरे दूसरे बेटे को भी खा जाएगी, उनकी गृहस्थी को निकलने को हो रही है, जा यहाँ से निकल। अरे नहीं नहीं मम्मी जी मुझे मत निकालिए, अरे पायल ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर को खराब बता दिया मम्मी जी, आपने कुछ भी नहीं बोला। अरे आपको तो पता है वो मुझे अपनी माँ के समान मानते हैं, वो मुझे भाभी माँ मानते हैं, और आपने ये सब एक बार भी नहीं रोका कि वो क्या बोल रही है। अरे तुमसे हमने कोई बात नहीं पूछी है, बस तुम यहाँ से चली जाओ, हमें नहीं रखना, बाहर जाओ। ठीक है पायल, तुम यही चाहती हो ना मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ? ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन पायल देवर जी को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं ऐसे, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, नहीं तो फिर वो मुझे ढूंढते फिरेंगे। तुम उनको कह देना मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। और क्या लगता है तुम्हें कि हम उसको ये बोलेंगे कि हमने धक्के मार के निकाल दिया? अरे वो तो पता ही है ना, आते ही तुम्हें ही पूछेगा, लेकिन कोई नहीं, हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, तुम जाओ। अरे चल अब महारानी, कब तक लेक्चर देगी, निकल यहाँ से। मम्मी जी अभी भी सोच लो, मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? अरे तू निकल ना। अरे अब मिलेगी राहत मुझे, अच्छा हुआ आफत की पुड़िया निकल गई। जाने दो अब इसको, कहीं भी भटके, मुझे क्या करना है। ले बहू काम खत्म हुआ, अब आराम से रह, अब तो तुझे कोई टेंशन नहीं है ना, चल अब आराम से रह तू, ठीक है? गई आफत की पुड़िया तो निकल के। अरे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, मुझे घर से बाहर कर दिया, ये भी नहीं सोचा मैं जाऊंगी कहाँ। मम्मी जी को तो पता है ना, मेरी भाभी तो मुझे बुला के भी खुश नहीं है, और मुझे यहाँ ऐसे धकेल दिया जैसे कि मैं
घर का ऐसे ही पड़ा हुआ कोई कूड़ा हूँ, मुझे बाहर कर दिया। अरे कम से कम मैं घर में रह रही थी, कुछ काम नहीं तो कर रही थी, मेरे ऊपर इतना कलंक लगा दिया इन लोगों ने। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ, कैसे रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं इतनी रात को। मायके तो मैं जाऊंगी नहीं ना, ये लोग मुझे यहाँ रहने देंगे। अब मेरे पास बस एक ही जगह बची है, वहीं चली जाती हूँ, और कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास। बस अभी यही ठिकाना बचा है, यहीं रहती रहूंगी मैं, चुपचाप कर लूंगी, कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा वही काम कर लूंगी मैं यहाँ पे। लेकिन ना तो मैं मायके जाऊंगी ना अब ससुराल जाना मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रह लूंगी अपने घर में। पुराना है तो क्या हुआ, कम से कम शांति से तो रहूंगी। अरे नीतू, तुम यहाँ पे, और वो भी इतनी रात को, क्या हुआ, तुम कैसे आ गई यहाँ पे, और ये घूंघट किससे कर रखा है तुमने? अरे सोनिया, क्या करती, बस पूछ ही मत मेरे साथ क्या हुआ है, तुझे तो पता ही है ना, वो खत्म हो गए हैं, उसके बाद मैं ऐसे ही रहती हूँ। अरे ऐसे क्यों रहती है तू? अच्छे से रहना चाहिए ना, कोई बात नहीं, जो भगवान कर देता है तो वो तो कर देता है, लेकिन तू ऐसे क्यों रहने लग गई है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, शादी क्या इतनी बुरी होती है क्या, जो पूरा बचपन सब कुछ छीन लेती है? अरे एक आदमी अगर चला जाए तो क्या उसके साथ पूरी जिंदगी खराब कर देनी चाहिए? तुम अच्छे से रहा करो, ऐसे मत रहो। पहले तुम कितने अच्छे से रहती थी, खुश रहती थी, क्या हुआ मुझे बताओ ना। मेरे ऊपर कलंक लगा है कि मैं अपने देवर से कुछ मतलब क्या ही बताऊं, बस तुम समझ जाओ। और उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और मायके का तो तुझे पता है ना मेरी भाभी कैसी है, मैं उनके पास तो रह भी नहीं सकती। तो मुझे एक यही घर नजर आया कि मम्मी पापा का पुराना घर है, मैं यहीं रह जाऊंगी। तो प्लीज किसी से कुछ मत बोलना, मैं चुपचाप यहीं रह जाऊंगी। अरे तू इतने पुराने घर में कैसे रहेगी? तुझे पता है यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, और गांव का तो तुझे वैसे पता है ना, ये घर खंडर हो गया है बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करेगी यार? कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करवा दूंगी, लेकिन तुझे चेंज होना पड़ेगा। तू ऐसे, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती यार। नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रह लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे काम भी दिलवा देना यार। और ये रोना धोना किसने बताया तेरे को? जो हो गया वो हो गया है, और बहुत टाइम हो गया है, अब तू रोएगी नहीं कभी भी, ठीक है? चला तू मेरे साथ, पहले तू मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ तुझे। अरे वाह, अब बता तू कैसी लग रही है, देखा कितनी अच्छी लग रही है, और ये मुंह क्यों बना रखा है इतना? चल खुश होके दिखा मुझे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और आज के बाद तू है ना ये लाइट कलर के कपड़े पहनना, ये रोना धोना कुछ नहीं करेगी, तुझे काम भी मिल जाएगा, तू अपने आप खुद पे निर्भर होके रह सकती है, ठीक है? अब प्लीज यार स्माइल करना। तुझे नहीं पता यार मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं कैसे निकलूंगी इन चीजों से पता नहीं। और मेरे देवर जी तो बहुत अच्छे हैं, पता है वो इतना केयर करते हैं ना, मेरी बहुत ध्यान रखते हैं, और है ना बहुत खुश रखते थे मुझे। लेकिन देवरानी के मन में इतना जहर हो गया ना मेरे लिए कि उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। और सुन, तू भाई भाभी को कुछ भी मत बताना यार, भाई का मन ऐसा ही है, कभी वो मुझे लेने ही आ जाएगा, प्लीज कुछ मत बताना। मैं यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन दे लूंगी, जैसे भी कर लूंगी, काम कर लूंगी, लेकिन मैं भी यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाने वाली कहीं पे भी। अरे तू तो पढ़ी लिखी है यार, तू किसी स्कूल में भी पढ़ा सकती है। सुन मेरी जान पहचान है, मैं एक स्कूल में बात करती हूँ तेरे लिए, ठीक है? रुक अभी। हेलो शिल्पा मैम। जी मैम, आप मुझे बोल रही थी ना बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे एक कोई टीचर चाहिए जो अच्छे से पढ़ा लिखा सके, तो प्लीज़ मैम बता दीजिए अगर आपको चाहिए तो। हाँ हाँ जरूर चाहिए ना, है तो कोई बता मुझे, कल मॉर्निंग में मिला दे मुझे, मैं अपने स्कूल में उसे जॉब दे दूंगी। ओके मैम, थैंक यू, बाय। अब चल स्माइल कर दे, तुझे मिल गई है नौकरी, ठीक है? क्या सच में? अरे कितनी जल्दी मिल गई मुझे, और वो भी तेरी वजह से यार, थैंक यू। क्या हो गया तो यार, हम तो बचपन से फ्रेंड थे, क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अरे तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं यार, तू खुल के जी, इंजॉय कर, समझी? अब है ना, चल मैं खाना लेके आती हूँ, फिर दोनों यहीं पे सो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, बेशक से गरीबी है लेकिन मैं खुश रह लूंगी, मैं इस खंडर जैसे घर को
तो अपना घर बना के रहूंगी। मुझे नहीं जाना किसी की जिंदगी में अपने ऊपर कलंक लगवाने के लिए, और कभी नहीं जाऊंगी। और मैं तो ये चाहती हूँ जहाँ पे इज्जत मिले ना वहीं पे रहना चाहिए। अब मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, अपना कमाऊंगी और खाऊंगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है अब।